हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल #ICSE स्टडी पॉइंट पर। आज की वीडियो पर हम देखने वाले ICSE क्लास 10 हिंदी के लैंग्वेज पार्ट के पत्र। आज हम देखेंगे कि पत्र कैसे लिखते हैं। पत्र दो तरीके के होते हैं, एक होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र सबसे पहले हम देखते हैं। तो औपचारिक पत्र किन्हें लिखी जाती है? औपचारिक पत्र लिखी जाती है जैसे मान लो अगर आप किसी स्कूल में हो तो आप अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो, वो औपचारिक पत्र होता है, ठीक है। और उसे लिखने का तरीका काफ़ी अलग होता है। मान लो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आप अपने सीनियर को लिख रहे हो तो वो एक औपचारिक पत्र है। आप किसी मैनेजर को लिख रहे हो वो एक औपचारिक पत्र है। आप किसी सरकारी आदमी को लिख रहे हो तो वो एक औपचारिक पत्र है। आप नगर निगम को लिख रहे हो वो एक औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र बेसिकली एक अलग भाषा में लिखी जाती है, एक अलग तरीका होता है उसका लिखने का। तो औपचारिक पत्र हम सबसे पहले देखते हैं। तो औपचारिक पत्र में सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि पद लिखना है, मतलब आप किसको भेज रहे हैं, ठीक है। जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका पद आप लिख दो। कि मान लीजिए अगर आप किसी प्रधानाचार्य को भेज रहे हैं तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। उसके बाद लिखना है जहाँ भेजना है उसका नाम, मतलब जहाँ पर भेजना उसका नाम। जैसे आप मान लो कि आप किसी स्कूल को भेज रहे हो तो स्कूल का नाम लिखना है, उसके नीचे उसका पता लिखना है। उसके बाद लिखना है सटाकर विषय। विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। विषय एकदम सोच समझ कर आप लिखिएगा, क्योंकि जो विषय रहता है बहुत बारी क्या होता है कि जो लेटर जहाँ पर जाते हैं, मान लो अगर आप स्कूल में लेटर दे रहे हो और प्रिंसिपल के पास काफ़ी लेटर्स आ गई है, अब वो क्या करेगा ना, अब करेगा कि सिर्फ विषय पढ़कर वो छोड़ देगा। अगर विषय में उसे लगता है कि हाँ आगे हमें पढ़ना चाहिए तो वो पढ़ेगा, वरना वहाँ से वो लेटर को साइड कर देगा। विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। उसके बाद आपको लिखना है संबोधन। संबोधन का मतलब क्या होता है? संबोधन का मतलब होता है जैसे आप किसी प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो महोदय लिख सकते हैं। आप किसी बिजली विभाग के अधिकारी को लिख रहे हो तो वहाँ भी आप महोदय लिख सकते हैं। वो लिखना है। मैं आपको भी एग्जाम्पल दूंगा, वहाँ पर आप समझ जाइएगा। उसके बाद अपना बॉडी आप कंप्लीट करिएगा कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद अंत में आपको सटा कर लिखना है धन्यवाद, फिर आपका नाम, अगर आप स्कूल में हो तो आपका कक्षा, और अगर आप किसी चीज़ को लिख रहे हो तो आपका पद, कि आप क्या हो, ठीक है। और उसके बाद लिखना है लास्ट में दिनांक। और दिनांक एक असली ज़िंदगी पे मिलती जुलती होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो आप किसी शादी के बारे में लिख रहे हो छुट्टी के लिए तो आपने दिनांक दे दिया है 12/5 जो कि पार हो चुका है, ठीक है। ऐसे आप नहीं दे सकते। दिनांक एक ओरिजिनल होना चाहिए, तभी आपकी लेटर मायने होगा। तो अब देखते हैं अपने पहले एग्जाम्पल को। ये हमारा पहला एग्जाम्पल। प्रश्न है कि आपके चचेरे भाई की विवाह में शामिल होने हैं, अतः 2 दिन के अवकाश के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। तो सही है। सबसे पहले हमें लिखना है सेवा में, फिर हमें जिसे लिखना है उनका ओहदा लिख दो, प्रधानाचार्य महोदय। फिर हमें कहाँ भेजना है उसका नाम, तो सर्वोदय कन्या विद्यालय, ठीक है। उसके बाद पता लिख दो तो सिविल लाइंस दिल्ली। विषय 2 दिन के अवकाश हेतु, ठीक है। उसके बाद आपको सटा कर लिखना है महोदया। सविनय निवेदन है कि मैं संकेत प्रकाश आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं आपको खेद सहित बताना चाहता हूँ कि मैं आगामी 22 मार्च और 23 मार्च को विद्यालय से अनुपस्थित रहूँगा, क्योंकि मेरे चचेरे भाई का विवाह है जिसमें मेरा उपस्थित होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपने लेटर लिखा और एंड में आपको लिखना है कि आप उस चीज़ से मतलब शर्मिंदा हो कि आप अगर आप उससे अगर ले रहे हो तो उसे एक थैंक यू भी लिख देना नीचे कि आपके विनम्र निवेदन आपके विनय निवेदन है कि अतः तिथि में मुझे अवकाश देने की कृपा करे। इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। तो इससे क्या होता है, एक लेटर को एक पकड़ मिल जाती है, ठीक है। अगर आदमी लेटर यहाँ तक पढ़ रहा है, आपने कुछ भी अगर मिस्टेक हो गया है तो अंत में अगर इस तरीके का अगर आप कुछ लिखते हैं तो लेटर वहाँ पर मैनेज हो जाता है पूरा। फिर वही है कि आप धन्यवाद लिख कर आप अपना ओहदा लिख दीजिए, उसके बाद अपना नाम और अंत में दिनांक, जो कि एकदम रियलिस्टिक। हमने औपचारिक पत्र का एग्जाम्पल देख लिया है। आई होप आपको औपचारिक पत्र समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र। अब बढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र पे। तो अनौपचारिक पत्र लिखने का भी एक अलग तरीका होता है। अनौपचारिक पत्र हम अपने दोस्त, माता पिता, भाई बहन, अपने रिलेटिव्स, उनको लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र में हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल यह है कि अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांगते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले आपको पता लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किसका पता लिखना है। आप सामने वाले को भेज रहे हैं उसका पता लिखना है, क्योंकि हमने औपचारिक में देखा था कि हम जिसे भेज रहे हैं उसका पता हमने लिखा था। पर यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है, दिनांक लिखना है, और आप जिसे भेज रहे हैं, जैसे पिताजी को आप भेज रहे हो तो आदरणीय पिताजी, ठीक है।
अगर आप अपने दोस्त को भेज रहे हैं तो प्रिय मित्र रवि। अगर आप माता को भेज रहे हैं तो आदरणीय माता जी। आप अपने छोटे भाई बहन को भेज रहे हैं, आप अपने बड़े भाई को भेज रहे हैं तो आदरणीय भैया या बहन, दीदी, जो भी आप लिख सकते हो। सादर प्रणाम अगर आपसे बड़े हैं, अगर आपके हम उम्र वाले हैं तो नमस्ते, अगर आपके छोटे हैं तो उनसे भी आप नमस्ते ही कह सकते हैं। तो आप इस लेटर की शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं कि आशा है आप मेरे सभी स्नेहजनों के साथ सकुशल मंगल होंगे। मैं भी यहाँ पर कुशल मंगल हूँ, पर मैं अपनी एक भूल के कारण मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। फिर आप वहाँ पर लिख सकते हो कि आपने क्या भूल की है और आप वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो ये सब यहाँ पर हो सकता है। लास्ट में आपको अनौपचारिक पत्र में क्या करना है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको जाते जाते इस पत्र में अपने, अगर अपने किसी घर वालों को भेज रहे हो तो अपने घर वालों में मान लो आपकी छोटी भाई बहन है, अगर माता जी या पिताजी को लिख रहे हो तो छोटी भाई बहन भी तो होगे, तो उसको क्या लिख देना है नीचे में, माँ के चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। अगर दोस्त को लिख रहे हो तो लिख देना आपकी तुम्हारे माता को मेरा प्रणाम और आप तुम्हारे छोटे भाई को मेरा प्यार। ऐसे भी आप लिख सकते हो। अगर दोस्त को लिख रहे हो, रिलेटिव को लिख रहे हो, सेम आप उस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है, अगर आप अपने पिता को लिख रहे हो तो आपका प्रिय पुत्र, अगर आप दोस्त को लिख रहे हो तो आपका प्रिय मित्र, अगर आपने बड़े भाई को लिख रहे हो तो लिख सकते हो आपका प्रिय अनुज, बड़े भाई या बहन, अगर आपने मामा को लिख रहे हो तो भगना लिख सकते हो आप, आदि आप कुछ भी लिख सकते हो। अनौपचारिक पत्र है, किसी को भी लिख सकते हो, रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स, भाई बहन। ठीक है। उसके बाद अपना नाम और यहाँ पर हो जाता है लेटर खत्म। अब बात होती है कि एग्जाम में सेफ क्या है, अनौपचारिक पत्र या औपचारिक पत्र। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सबसे सेफ अनौपचारिक पत्र है, क्योंकि यहाँ पर भाषा आपका अपना है। आप अपने घर में जिस तरीके से बात करते हो आप पत्र भी उसी तरीके से लिखोगे, क्योंकि आप किससे लिख रहे हो, अपने माता पिता। आप दोस्त से बात करते हो जिस तरीके से आप दोस्त को लिखोगे। पर एक औपचारिक पत्र में क्या हो जाता है कि आपको एक अपनी अलग पहचान दिखानी पड़ती, कि आप जो चीज़ नहीं हो आपको वो दिखाना पड़ता है, कि एक अलग ही फॉर्मल तरीके से बात करना पड़ता है, जिसमें आपसे गलती हो सकती है। क्योंकि कभी कभी समटाइम्स लेटर पढ़े जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि लेटर आपके ऐसे के मुकाबले में छोटा होता है। सो आई होप आपको ये दोनों ही टॉपिक समझ में आ गई होगी, अनौपचारिक और औपचारिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर ये बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे।